हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर कुछ डीएफ ने कमेंट्स बॉक्स पर क्वेश्चन लिखे थे और उसी का जवाब देने के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। हो सकता है कि बहुत सी डीएफ को ये रेजोनेट कर जाए, क्योंकि उस डीएफ ने लिखा था कि मैंने अपने ट्विन के बारे में और इस जर्नी के बारे में पूछने के लिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क किया और उन्होंने जो कुछ भी बताया उसके बाद मैं ट्रिगर हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें कही। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा ही हाल बहुत सी डीएफ का है, क्योंकि आप अलग अलग जगह इस जर्नी के बारे में या अपने ट्विन के साथ कनेक्शन के बारे में पूछने के लिए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको पॉजिटिव बातें ही मिले। अगर निगेटिव बातें आपको बता दी जाती है तो वहाँ पर आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और ये कहे कि आपका वर्तमान ही पूरी तरह से खतरे में पड़ जाता है, आपका वर्तमान ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भविष्य जानना तो वैसे भी वर्जित है। आज मैं 7 मेजर पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरह से इस जर्नी को पूरा करें। यह वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। और मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ अनुभव भी बताऊंगी इस जर्नी में, जो कुछ मैंने अनुभव किया। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, विश्वास ही आधार है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी विश्वास पर आधारित है। विश्वास है तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वरना ये आपके लिए एक इल्यूजन बन जाएगी। आप संदेही हो जाएंगे, आप तर्क वितर्क करेंगे, और जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट इशू। बहुत से लोगों को ट्रस्ट इशू है। डिवाइन आपको इतने सारे साइन एंड सिम्टम दिखा रहे हैं इस जर्नी के बारे में, वो सारे साइन एंड सिम्टम जो आपकी अवेकनिंग के दौरान आपको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, महसूस होते हैं। सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, और वो तमाम बातें जो आप अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको विश्वास हो ही नहीं पाता कि आप इस जर्नी में हैं। सबसे बड़ी बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो अगर आपके पास आ रहा है तो आप इस जर्नी में हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या नॉर्मल लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता। मैं कहती हूं, अगर नॉर्मल लोगों के पास ऐसा वीडियो जाए तो भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जर्नी उनकी है ही नहीं। इसीलिए इस जर्नी का वीडियो उन्हीं के पास जाता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अब यहां पर डिवाइन ने आपको बता दिया कि आप इस जर्नी में हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद पर काम करें, खुद को बैलेंस करें, खुद को हील करें, कंप्लीट करें और अपनी इस जर्नी को पूरा करें। लेकिन उसके बाद भी आपको संदेह है, अविश्वास है, तो फिर इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कितने ही साइन और सिम्टम्स डिवाइन आपको दिखा क्यों ना दे। आप उस पर विश्वास करेंगे ही नहीं, और इसकी वजह से आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी और आप इस जर्नी में रहते हुए यही कहेंगे कि मैं तो इस जर्नी में था ही नहीं। तो विश्वास ही इस जर्नी का आधार है। अगर डिवाइन ने आपको बता दिया, संकेत दे दिया, तो विश्वास कीजिए, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड पॉइंट है, संकल्प और समर्पण। जब आपको डिवाइन ने बता दिया कि आप इस जर्नी में हैं, तो आपका काम है कि आप संकल्प करें और डिवाइन को 100% समर्पण करें। इस जर्नी को, अपने आप को और अपने ट्विन को डिवाइन को सौंप दें कि वो ही आपको मार्गदर्शन करे और इस जर्नी में आगे बढ़ाए।
क्योंकि जब आप अपनी चिंताओं को उन्हें सौंप देते हैं, उसके बाद उनका काम शुरू होता है आपके जीवन में, और आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल की जाती है। क्योंकि अगर आप समर्पण नहीं कर रहे हैं, आपको डिवाइन पर विश्वास है ही नहीं, तो आप अपने लॉजिकल माइंड से चलेंगे। और लॉजिकल माइंड वो होता है जिसके द्वारा आप जो भी बातें अपने डिजायर में रहकर सोचते हैं, वही चीजें आपको दिखाई देती है और वही बातें आपके साथ होने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके लॉजिकल माइंड की देन होती है। क्योंकि जब तक कोई इंसान डिजायर में है, तब तक उसका लॉजिकल माइंड काम करेगा और वो चीजें क्रिएट करेगा, वो उन चीजों को खुद से बनाता है। लेकिन जो इंसान डिवाइन को समर्पण कर देता है, विश्वास में रहता है, उसके लिए डिवाइन काम करते हैं। यानी कि उसके बाद जो आपको अनुभव होंगे, जो बातें आपको दिखाई देंगी, समझ में आएंगी, ड्रीम में, विजन में, वो डिवाइन के द्वारा होती है, आपके लॉजिकल माइंड के द्वारा नहीं होती। इसीलिए जरूरी है 100% समर्पण, कि सब कुछ डिवाइन को सौंप दो। अपने इस जर्नी को, अपने पूरे जीवन को उनको सौंप दो और उनसे यही कहो कि आप ही मार्गदर्शन करें और मुझे इस जर्नी में चलाएं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आपने मुझे ये जर्नी दी है तो आप इसे पूरा भी करवाएंगे। और ऐसा कहने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगता है और परिस्थितियां आपके लिए बिल्कुल सामान्य हो जाती है। आपके जीवन में वो सारी चीजें बनने लगती है जो कभी कठिन थी, अब वो सरल हो जाती है। तो इस तरह से डिवाइन का हस्तक्षेप आपके जीवन में जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे। थर्ड पॉइंट है निरंतर कर्म करना। इस जर्नी में जितना विश्वास जरूरी, उतना ही कर्म भी जरूरी, क्योंकि दोनों का चोली दामन का साथ है। विश्वास और कर्म मिलकर ही आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। आपके जीवन में चमत्कार तभी होता है जब विश्वास और कर्म दोनों हो। और यहां पर कर्म का अर्थ क्या है? जब आप इस जर्नी में आते हैं तो डिवाइन आपको मार्गदर्शन करते हैं, खुद पर काम करो, खुद को हील करो, बैलेंस करो, अपने कर्मास क्लियर करो। इस जर्नी में चलते हुए बहुत से ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसको क्लियर करना पड़ता है। इनर चाइल्डहुड वुंड, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पितृदोष निवारण, कर्मा क्लिंजिंग, ऐसे तमाम चीजों पर आपको काम करना पड़ता है। तब जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और विशेषकर कुंडलिनी अवेकनिंग, यानी कि आपको 7 चक्रों पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके 7 चक्र ब्लॉक है। जिस जिस चक्र में ब्लॉकेजेस है, वहां पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप अपने चक्रास पर काम नहीं करेंगे तो आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होगी। वो हमेशा रूट चक्र पे रहेगी, निम्न स्तर पर, और उसकी वजह से आप हमेशा लो वाइब्रेशन फील करेंगे। आप अपने जीवन में उन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में आपको मिलना था 3D में या स्पिरिचुअल लाइफ में। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, 3D की वो तमाम चीजें, सुख सुविधाएं, मनी, कैरियर, ये सब कुछ कुंडलिनी पर ही आधारित है। क्योंकि आप 3D लाइफ में जो चीजें प्राप्त करते हैं उसका कारण भी आपके चक्रास ही है। जैसे जैसे आपके चक्रास हील होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी जीवन में सक्सेस, अबंडेंस को प्राप्त करते जाएंगे। एक नॉर्मल जर्नी में रहने वाला इंसान जिसके अंदर कुंडलिनी है लेकिन उसको मालूम नहीं है, लेकिन जब भी वो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी भी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है।
लेकिन कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए अपनी कुंडलिनी पे काम कर ही नहीं पाते। तो यहां पर जरूरी है आपको रेगुलर इनर वर्क करना, और यही कर्म है। यानी कि अगर आपको अपनी इस जर्नी को पूरा करना है तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पर इनर वर्क का मतलब बहुत बड़ा तामझाम नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठे मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, हमेशा उनके संपर्क में रहना है, उनके आशीर्वाद, उनके अभिषेक को प्राप्त करना है, उनके मार्गदर्शन को समझना है, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है अपने वर्तमान में जिए, और ये जर्नी हमें यही सिखाती है। गौतम बुद्ध ने बहुत ही अद्भुत बात कही है, अपने भूतकाल में और भविष्य काल में न जिए बल्कि अपने वर्तमान में जिए। उन्होंने वर्तमान में जीने की बात क्यों कही? क्योंकि जो इंसान अपने वर्तमान में जीता है वास्तव में वही संतुलित रहता है। जब जब आप भूतकाल या भविष्य काल के बारे में विचार करेंगे तब तब आप असंतुलित हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। जब आप भूतकाल में जाएंगे, 10 साल 15 साल पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं, आप उसी दर्द में फिर से वापस चले गए। अब वही दर्द जो वहां पर ठहरा हुआ है वो आपको तकलीफ दे रहा है। यानी कि आप अपने वर्तमान में रहकर जब उस भूतकाल की बातों को याद करते हैं कि किसी ने आपको ऐसा कहा था, किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, उनकी बातों ने आपको तकलीफ दी थी, तो उसी तकलीफ को एक बार फिर से आप जीते हैं। तो उस पुराने दर्द में जाना क्यों है? डिवाइन हमेशा यह कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, आगे बढ़ो। तो फिर आपको भूतकाल में जाना क्यों है? उसी तकलीफ को बार बार सहन करना क्यों है? इसीलिए भूतकाल में न तो जाना है न विचार करना है। जब आप भविष्य काल के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको अपने भविष्य की चिंता होती है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि 10 साल आगे, 15 साल आगे मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगी, मेरे जीवन का क्या आधार होगा। तमाम प्रकार की चिंताएं आपको घेर लेती है। तो भविष्य में जाना भी चिंता का कारण है। तो चिंता करनी क्यों है? अगर आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो परेशान ही होंगे। इसीलिए यही कहा गया है कि भूतकाल की बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ और भविष्य के बारे में विचार न करो। सिर्फ अपने वर्तमान को सुंदर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना बेहतर आप अपने वर्तमान को बना पाएंगे वही कल आपका भविष्य बनेगा। तो भविष्य तो आपके हाथ में है और वो आपके अच्छे कर्म के आधार पे है। जितना अच्छा कर्म आप करेंगे आज वर्तमान में, वही एक रिजल्ट के रूप में आपको भविष्य में मिलेगा। 5th पॉइंट है बाहर नहीं, अपने भीतर देखिए। ये जर्नी बाहर की जर्नी है ही नहीं, यह आपके भीतर की जर्नी है। एक ऐसी अंतर यात्रा है जो 7 चक्रों की है, जिसमें आपकी चेतना जितना ज्यादा आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा आप हायर डायमेंशन रेस करते जाएंगे, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और ये जर्नी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन जो लोग बाहर की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, यानी कि कौन सा इंसान आपको क्या कह रहा है, उनकी बातों से आप ट्रिगर हो रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा, कोई कहता है मेरे ट्विन ने ये कहा। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको आईना दिखाएंगे इस जर्नी में, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो एक माध्यम है जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग करवाई जाए। लेकिन जो जैसा भी कह रहा है उसे नजरअंदाज करें, अपने भीतर देखिए, खुद पर काम करिए, शांत रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिएक्ट करेंगे वो छोटी छोटी बातें आपको और ज्यादा ट्रिगर करेगी, परेशान करेगी और आप इस जर्नी में भ्रमित हो जाएंगे। आप सिर्फ बाहर की ओर देखते रहेंगे और आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी।
इस जर्नी में अपनी एनर्जी को बचाना है और ये तब होगा जब आपका ध्यान खुद पर हो। तो अपने भीतर जाइए और देखिए कि मुझ में कौन कौन से ऐसी कमियां हैं जहां पर मैं सुधार कर सकूं, किस तरह से अपने आप पर काम करूं और एक बेस्ट वर्जन बन जाऊं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर देखें, बाहर नहीं। 6 पॉइंट है, खुद से एफर्ट्स न लगाना। इस जर्नी में बहुत से लोग खुद से एफर्ट्स लगाते हैं और भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। और भविष्य ये कि हमारे ट्यून के साथ रियूनियन कब होगा, यानी कि आप डिवाइन टाइमिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भविष्य जानना वर्जित है, क्योंकि जब आप खुद से एफर्ट्स लगाते हैं और भविष्य जानने की कोशिश करते हैं तो आप डिवाइन को साफ शब्दों में कहते हैं कि मुझे आप पर विश्वास है ही नहीं, मैं तो खुद से कोशिश करूंगी, उस डिवाइन टाइम को जानने की कोशिश करूंगी कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन होगा कब। इसका मतलब कि आप डिवाइन को चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए आप इल्यूजन में फंसते हैं। आपको सही जवाब दिया ही नहीं जाता, क्योंकि आपके सोचने और विचारने से पहले डिवाइन आपको समझ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप भविष्य जानने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक ऐसा जाल होगा जिसमें आप फंस जाएंगे। वो जाल तैयार किया जाता है, क्योंकि जब तक आपने विश्वास नहीं लगाया, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। और विश्वास के साथ आपको समर्पण की जरूरत है, हर बात को डिवाइन को सौंपने की जरूरत है। लेकिन आप तो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं, समय से पहले उन चीजों को पा लेने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आपके लिए एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आप एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म में फंस जाना। और यह बहुत ही जोखिमपूर्ण है, क्योंकि आपकी शांति भंग हो जाती है। और इसीलिए कुछ डीएफ के साथ ऐसा ही हो रहा है, जो पतासाजी कर रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, अपने ट्विन कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, अपने ट्विन के बारे में पूछ रहे हैं, वो ऐसे ही ट्रैप में फंस रहे हैं। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर कोई आपको पॉजिटिव बातें ही बताए, और अगर उन्होंने निगेटिव बातें बता दी तो आपका तो पूरा वर्तमान ही खत्म हो जाएगा, आप अपने वर्तमान को जी भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने वर्तमान में जिए, खुद से एफर्ट्स लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो खुद पर आप काम करेंगे और उस डिवाइन टाइम में पहुंचेंगे जहां पर आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होगा। तो यहां पर जो एफर्ट्स आप खुद से लगा रहे हैं, वहां पर आप खुद ही पूरी तरह से एक जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए जरूरी है डिवाइन पर विश्वास, इस जर्नी पर विश्वास और खुद पर विश्वास कि खुद पर अपने काम को पूरा करे, क्योंकि आपके काम के आधार पर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। डिवाइन आपको वो रिजल्ट देंगे। 7 पॉइंट है, अपने सोल की आवाज सुनिए। ये जर्नी अपने सोल की आवाज को सुनने की है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा यही सीखा कि मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूं, क्योंकि मैंने सुना तो बहुतों को, लेकिन किया अपनी सोल की आवाज को सुनकर। क्योंकि बचपन से मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी लौकिक और परालौकिक चीजों को जानने की, आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने की। और बहुत से लोगों को मैं पूछती भी थी, लेकिन उनका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था। इसलिए मैं कहती थी कि मैं खुद से ढूंढ ढांड करूंगी, इसके बारे में शोध करूंगी, इसके बारे में पता लगाऊंगी। और इसके लिए आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से मैं तरह तरह से इसकी जानकारी हासिल करती थी, पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, और ये मेरा शौक था। इसीलिए मैंने सुना तो बहुतों को, लेकिन माना सिर्फ अपने सोल की आवाज को, क्योंकि सोल की आवाज ही परमात्मा की आवाज होती है। जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है तो आपकी आत्मा आपको रास्ता दिखाएगी,
अगर आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो आपकी सोल आपको रोकेगी, और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। इसलिए कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज मत करिए। सुनिए सबको, लेकिन मानिए अपनी सोल की आवाज को, क्योंकि वही परमात्मा की सत्य की आवाज है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि ये जर्नी विश्वास की जर्नी है, एक दिव्य ईश्वरी जर्नी है जिसमें डिवाइन ही आपको गाइड करते हैं और आपकी इस जर्नी को पूरा करवाते हैं, अगर आपको उन पर विश्वास है तो। लेकिन मनुष्य एक माध्यम हो सकता है आपको एडवाइस देने के लिए, लेकिन वो है तो एक इंसान ही। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करिए, क्योंकि आपकी आत्मा ही सत्य है। आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और किस बात पर विश्वास करते हैं, यह भी आपका निर्णय होगा। कोई बात आपको भयभीत कर दे, आपको डरा दे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की गलत तरह से प्रोग्रामिंग कर दे, तो आपका तो पूरा भविष्य ही तबाह हो जाएगा। इसीलिए इस बात पर आपको अवेयरनेस में रहने की जरूरत है कि क्या सुन रहे हैं और किस बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन हमेशा सकारात्मक बातें कहते हैं, वो कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करते, वो कभी भी डराने या भयभीत करने वाली बातें नहीं कहते। इसीलिए खुद पर काम करिए, अपनी आत्मा से जुड़िए और अपनी आत्मा की आवाज को ही सुनिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।